दोस्तों, मेरा नाम अर्चना है। मेरे देवर की 3 शादी हुई, पर तीनों पत्नी शादी की पहली रात को ही घर छोड़कर चली गई थी। तो मैं ये सोच रही थी कि आखिर मेरा देवर शादी की पहली रात को अपनी पत्नियों के साथ ऐसा क्या करता है जिससे वो शादी की पहली रात को ही भाग जाती हैं। फिर जब मेरे देवर राहुल ने चौथी शादी की तो सच जानने के लिए शादी की पहली रात को मैं अपने देवर के कमरे में छिपकर बैठ गई। रात में जब राहुल कमरे में आया तो कपड़े चेंज करके बाथरूम में चला गया। करीब आधा घंटा तक वो बाथरूम में रहा, लेकिन हैरत वाली बात यह थी कि बाथरूम में किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। फिर कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला और मेरा देवर कमरे से बाहर निकलकर आया तो मैं अपने देवर की शक्ल देखकर डर गई, क्योंकि उसने औरतों की तरह अपने चेहरे को बना लिया था और कुछ बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उसकी आवाज़ भी औरतों की तरह ही निकल रही थी, जिसे देखकर राहुल की चौथी पत्नी मीनाक्षी डर गई और बेड से उतरकर सीधा मेरे पास आ गई। मैंने अपने देवर को रोका कि यह तुमने क्या शक्ल बना रखी है और तुम इस तरह से अपनी पत्नियों के साथ करते हो, तभी तो पहले की 3 पत्नियां तुम्हारी भाग गई हैं। राहुल ने अपनी भाभी की एक ना सुनी और उसने मीनाक्षी की तरफ कदम बढ़ा दिए। जब मीनाक्षी ने देखा राहुल नहीं रुकने वाला है तो उसने एक चाटा अपने देवर को लगा दिया और कहा कि होश में आओ राहुल। राहुल जोर की अजीब सी हंसी हंसते हुए बोला, कौन राहुल? मैं किसी राहुल को नहीं जानता हूँ, मेरा नाम मालती है। मौका देखकर मीनाक्षी कमरे से बाहर निकल गई। वो समझ गई थी कि कमरे में कुछ भी हो सकता है। इससे पहले राहुल फिर से मेरे पास आता, मैं भी कमरे से बाहर निकल आई और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। राहुल की भयानक हंसी मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैंने डरी सहमी मीनाक्षी को अपने गले से लगा लिया। मीनाक्षी बोली, भाभी जी मुझे इनसे बचा लो, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब मुझे पता चल गया था कि बाकी 3 पत्नियां मेरे देवर की क्यों भाग गई थी। उनके साथ भी राहुल ने ऐसा ही किया होगा। फिर अचानक से मुझे ख्याल आया कि कहीं राहुल पर किसी भूत का साया तो नहीं है। मीनाक्षी को मैंने अपने कमरे में सुला दिया। फिर सुबह सबसे पहले मैंने अपने जानने वाले डॉक्टर को बुलाया। रात की सारी बात मैंने डॉक्टर को बताई। मैंने डॉक्टर से ये भी कहा कि मुझे लगता है कि राहुल के ऊपर किसी भूत का साया है, पर डॉक्टर ने जो बताया उसे जानकर तो मेरे होश ही उड़ गए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है तुम्हारा देवर पागल हो रहा है। राहुल पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे मरीज किसी मूवी या किसी कहानी में डूब जाते हैं और अपने आप को उसी के कैरेक्टर में उतार लेते हैं। लेकिन आप फिक्र ना करें, तुम्हारा देवर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसको नई दुल्हन को देखकर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। और इसे इस तरह के दौरे क्यों पड़ते हैं, इसका सुराग राहुल के कमरे में ही मिल सकता है। एक बार सुराग हाथ लग जाए तो इसका इलाज और अच्छे से कर सकते हैं। डॉक्टर मुझे तसल्ली देकर वह सुराग के बारे में समझाकर चले गए थे। सुबह के 10 बजे राहुल उठा और नाश्ता करके ऑफिस चला गया। राहुल के ऑफिस जाते ही सबसे पहले मैं उसके कमरे में गई। कमरे की तलाशी लेने लगी। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने बेड पर रखी किताबें देखी। मीनाक्षी भी मेरे साथ थी। जब मैंने किताबें खोलकर देखी तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उन सब किताबों के एक ही जैसे चैप्टर थे, जिसमें कोई मालती नाम की लड़की की कहानी थी। शादी की पहली रात को ही उसके पति ने उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था और दूसरे दिन दूसरी दुल्हन को घर पर लेकर आ गया था। मालती धीरे धीरे दिमागी मरीज बन गई थी, जिसकी कहानी पढ़ते पढ़ते राहुल भी दिमागी मरीज बना जा रहा था। जब मैंने ये बात डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर ने राहुल का अच्छे से इलाज किया।